केसी जैन जी ये कह रहे हैं ये मिली भगत है सारी, करनी सेना हो चाहे हाथ में तलवार लेकर आने वाले हो, सब मिला जुला है रवैया। और वहां पर प्रशासन क्या कर रहा है? और दूसरी बात ये कि ये कहां हो रहा है, उत्तर प्रदेश में, उसके लिए भी बीजेपी दोषी। जवाब दीजिए। देखिए अर्चना जी, यहाँ पे 3-4 बात। पहली बात तो ये है कि सदन के अंदर इस तरीके के बयान क्यों दिए जाते हैं। वो एक नई बहस छेड़ने के लिए दिए जाते हैं या एक नया मुद्दा छेड़ने के लिए दिए जाते हैं, और या फिर एक तरीके से सोची समझी साजिश के तहत जो देश के महासपूत हुए हैं उनको अपमानित करने के लिए इस तरह बयान दिए जाते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का एक सगल बन गया है कि अल्पसंख्यकों को अगर खुश करना है तो देश के राजपूत सेनानी जो रहे, स्वतंत्रता संग्राम से आए रहे, उनका अपमान। समाजवादी पार्टी जो ही सरकार, चुप रहो मेरी बात आया, मैंने किसी बीच में नहीं बोला। आधा घंटा हो गया अर्चना जी, आपकी जिम्मेदारी कोई इंटरप्ट ना करे। बड़े अग्रेसिव है भाई। मैं आधे घंटे माइनॉरिटी का सवाल नहीं, माइनॉरिटी की बात कर रहे, कहते चुप रहो बदतमीज की तरह। अरे जैन साहब, तमीज में तो बात कीजिए। चुप रहो, डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, लिमिट में रहिए और जबान संभाल के बात कीजिए। आप चुप रहो। आपका कौन है यहाँ पे? कोई कार्यकर्ता बैठा आपका? आप होंगे नौकर बीजेपी के, आप भुगतान के आधार पर काम करते होंगे। और तमीज में बात कीजिए, लिमिट में रहिए। ओके प्लीज केसी जैन जी थोड़ा सा शांति से अपनी बात रखिए। शाकिर अली जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। केसी जैन जी थोड़ा संभाल के बोलिए। तो देखिए, ये सोची समझी साजिश के तहत देश के महापुरुषों का अपमान किया जाता है। 2012 में जैसे ही सरकार बनी समाजवादी पार्टी की, डेनमार्क में कार्टून बनता है मोहम्मद साहब का, और यहाँ पर शहीदों का अपमान होता है। वो तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं थे, वो तो पारसी जैन नहीं थे। यही के शहीद स्मारक पार्क को लातों से मार के तोड़ा गया, लातों से, और उनके ऊपर एक FIR नहीं दर्ज हुई समाजवादी पार्टी में। केवल क्या हुआ, जुम्मे की नमाज के बाद हजारों मुसलमान एक तरफ से मस्जिद से निकलता है और शहीद स्मारक पार्क को तोड़ने का काम करता है। भाई उसमें तो कोई करनी सेना नहीं थी। जैन साहब को बात करने का तरीका सिखाइए। ये क्या तरीका है? निकलता है, तोड़ता है। अरे भाई, सम्मान करना सीखिए। मुसलमान भी आपके भाई हैं, आपके बड़े बड़े नेता ठेकेदारी करते हैं। क्या मानसिकता है कोई आपकी? बात करने का तमीज तो सीखिए, एक दूसरे को सम्मान देना तो सीखिए। आप भारतीय हैं या अंग्रेजों के वंशज हैं? आपका डीएनए अंग्रेजों वाला है क्या? वही अंग्रेजों के तलवे चाटने वाला डीएनए लग रहा है आपका, वही गद्दार लग रहे हैं आप। अरे भाई का सम्मान से बात कीजिए ना। निकलता है, बोलता है, बोलने का तरीका सीखिए। अगर संस्कार नहीं मिला तो मुझसे सीखिए। एक दूसरे का सम्मान करना सीखिए। भारत है ये, एक रंगा वाला नागपुर वाला ऑफिस नहीं है। आप मीडिया में बैठे हैं, आप एक इंपॉर्टेंट चैनल पे बैठे हैं, आप नागपुर में नहीं बैठे हैं। आप संघियों के तलवे चाटने वाले लोग हैं, अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले लोग। अरे ठीक है शाकिर अली जी, एक सेकंड। यहाँ बात हो रहा है करनी सेना के बदतमीजी का। आप मुसलमानों को ला रहे हैं। आप भी तो रोजी रोटी मुसलमान है। आप तो बिना मुसलमान के जी नहीं सकते। बिना पाकिस्तान के बिरयानी के पेट नहीं भरेगा आपका। आप जाके पाकिस्तान की बिरयानी खाइए, बांग्लादेश का देश के अंदर की बात कीजिए। शाकिर अली जी एक सेकंड, ठीक है प्लीज। गद्दार इस तरह के शब्द मत इस्तेमाल करिए मेरी डिबेट में, पहली चीज।